बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और रमजानुल मुबारक की बरकतें और बहारें खूब खूब लूट रहे होंगे। डियर लिसनर्स, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है कहीं देर ना हो जाए और राइटर का नाम है आबदा यूनस। तो चलिए शुरू करते हैं। वो बड़ी बेजारी से किचन में अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। बर्तनों की उठापटक से उसके मूड का अंदाजा हो रहा था। ये बेजारी और चिड़चिड़ापन अब तो उसकी शख्सियत का हिस्सा बनता जा रहा था। उसने पकोड़ों के लिए बेसन का अमेज़ा तैयार करके रखा। दही भल्ले उसने पहले ही तैयार करके फ्रिज में रख दिए थे। अब कीमा भूनने के साथ उसके हाथ चटनी के लिए पुदीने की पत्तियां तोड़ने में मसरूफ थे। बिरयानी का मसाला भी तकरीबन तैयार होने के करीब था, लेकिन उसके हर अमल से बेजारी अयां थी। कुछ काम अफ्तार से कुछ देर कबल करने वाले थे, बाकी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। उसने किचन में लगी घड़ी पर टाइम देखा। अभी रोजा खुलने में 2 घंटे बाकी थे। उसने किचन समेटा और कुछ देर आराम की गर्ज से कमरे में आ गई। घर के माहौल में तनाव की कैफियत तो पिछले 3-4 महीने से चल रही थी, जब से उसने सुमैर से अलहदगी का मुतालबा किया था। पहली बार ये बात सुनने पर तो सुमैर को ठीक ठाक शौक लगा था। बहुत देर तक तो वो कुछ कह ही नहीं सका। काफी देर बाद उसने उसके कहे की तस्दीक चाही थी कि शायद उसे सुनने में कोई गलती हुई हो, मगर वो अपने इरादे में अटल थी। वजह उसने ये बताई कि सुमैर के घर का माहौल बहुत कंजर्वेटिव है। वो अपनी जिंदगी आजादी से, अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है, जबकि उनके यहाँ पाबंदियां बहुत है। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। कुछ जरूरत से ज्यादा लाड प्यार और कुछ घर का माहौल काफी आजादाना था, जिससे वो अपनी हर जायज नाजायज मनवाने की आदी हो गई थी। हर जगह आजादी से घूमती, कोई रोक टोक न थी। घर के कामों से भी कोसों दूर भागती। बस कभी कभार मूड होता तो कुछ पका लेती और बस। उनकी शादी भी मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले वो सिर्फ एक बार सुमैर से मिली थी, जब वो उनके घर आया था। उसने कोई एतराज नहीं किया था, क्योंकि इससे पहले उसने किसी के बारे में नहीं सोचा था। यूं उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद उसे अंदाजा हुआ कि उसके घर का माहौल उसकी तबीयत से मेल नहीं खाता था। हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद थे, लेकिन पकाने का काम घर की खवातीन ही करती थी, और अब जाहिर है उसे ही करना था। उसकी अम्मी और बहन बाकायदा पर्दा तो नहीं करती थी, मगर दुपट्टा स्कार्फ जरूर लेती थी, जबकि उसने तो कभी जरूरत महसूस नहीं की थी। 1 महीने तक तो उससे कोई काम नहीं करवाया गया। फिर जब सास ने किचन को रौनक बख्शने की बात की तो वो बुरी तरह बिदकी थी। उस दिन उसकी सुमैर के साथ अच्छी खासी बदमजगी हुई। सुमैर, ये सब मैं करूंगी क्या? सुमैर ने उसकी तरफ देखा। यही किचन का सारा काम अम्मी ने अभी मुझसे कहा है। तो भाई ये सब तुम्हें ही तो करना है। घर की इकलौती बहू हो, किचन तो तुम ही ने संभालना है। सुमैर जिम जाने के लिए तैयार हो रहा था। जॉगर्स चढ़ाते हुए खासे मसरूफ से अंदाज में बोला, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने इस तरह घर का सारा काम कभी नहीं किया। उसने निखवत से सर झटका। सुमैर ने थोड़ी हैरत से उसे देखा और फिर उसके पास बैठते हुए धीरज से उसे समझाने लगा। देखो रुबाब, अम्मी ने पहले मुझसे बात की थी। सारा काम तुम्हें करने को तो कोई भी नहीं कह रहा। कपड़े, सफाई, बर्तनों के लिए तो मासी आती है। ऊपर के कामों के लिए एक लड़का हर वक्त मौजूद है। बस अम्मी पापा को खाना किसी के हाथ का पसंद नहीं है। पहले अम्मी बनाती थी, अब तुम्हें बनाना चाहिए। और फिर अम्मी हाथ पैर छोड़कर तो नहीं बैठ रहेंगी, तुम्हारे साथ हेल्प करवाएंगी। फिर मरियम भी है। मरियम तो खैर सुबह की गई शाम को ही लौटेगी। वो इससे ज्यादा कुछ ना कह सकी। उसकी आजाद फितरत तबीयत उसे बाहर निकलने पर उकसाती थी। वो घर में अपने आप को कैदी महसूस करती। बिलाखिर उसको एक ही हल सूझा कि वो कहीं जॉब कर ले। घर वालों ने खासी बहसो तमहीज के बाद बड़ी मुश्किल से उसे जॉब करने की इजाजत दी थी। जैन की पैदाइश पर उसने 2-3 महीने की छुट्टी ले ली थी और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। जिंदगी काफी हद तक अपनी डगर पर आ गई थी। सुबह वो थोड़ा बहुत किचन में सास का हाथ बटाती, फिर ऑफिस चली जाती। रात का खाना काफी एहतमाम से बनता था। शाम को वही किचन संभालती। रात का खाना दिन को भी चल जाता। अगर थोड़ा बहुत कुछ बना होता तो अम्मी बना लेती। दिन के खाने पे अम्मी, मरियम और रुबाब ही मौजूद होते। अम्मी और रुबाब इकट्ठे खाना खा लेती, जबकि मरियम कुछ देर से आती थी। रमजान में सहरी अम्मी ही बनाती, क्योंकि वो तहज्जुद के लिए उठी होती थी, जबकि अफ्तार रुबाब और मरियम मिलकर बना लेती। ऑफिस के बाद का सारा वक्त वो जैन के साथ गुजारती। उसके तकरीबन सारे काम वो अपने हाथ से करती। अब उसने कंप्रोमाइज कर लिया था। जैन की पैदाइश के बाद तो उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ गया था। जैन अब 2.5 साल का था। ये जिंदगी उसी डगर पर चलती रहती अगर उसकी जिंदगी में उमर ना आया होता। उमर को उसका ऑफिस ज्वाइन किए हुए 6 माह हो गए थे। बहुत हंसमुख और जिंदा दिल शख्स था। हर एक के साथ बेतकल्फी से गपशप लगाता। शुरू में तो रुबाब ने उसे खातिर ख्वाह अहमियत न दी, लेकिन उमर को बातें बनाने और लोगों को अपने शहर में गिरफ्तार करने का फन आता था।
वो भी उसके सहर में बुरी तरह गिरफ्तार होती चली गई। वो उसके पास बैठकर उससे हर बात उगलवा लेता, हमदर्दी का इजहार करता और वो भी उससे दिल की हर बात कह देती। कुछ दिन तक उसकी बात सुनने और हमदर्दी का इजहार करने के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता उसे घर वालों के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। साथ ही अपने घर वालों की मिसालें देता कि किस तरह उसकी मामा और बहन रिदा एक एनजीओ की सरगर्म कारकुन है। रिदा को मुकम्मल आजादी हासिल है, कोई रोक टोक नहीं है। और यही वो लफ्ज था आजादी जो उसे क्लिक करता था, जिसमें उसे बेपनाह अट्रैक्शन महसूस होती। और एक दिन जब उसने रुबाब से कहा वो सुमेर से अलहदा हो जाए तो वो उसे अपना लेगा, उसने कुछ ऐसे अंदाज से आइंदा जिंदगी का खुशगवार नक्शा खींचा कि वो भी सोचने पर मजबूर हो गई। और उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी में तलखी आ गई थी। सुमेर हैरान होता कि ये इसे अचानक हो क्या गया है, होना क्या है, क्या मुझे अपने बारे में कुछ अच्छा सोचने का हक नहीं है? जरूर सोचो, लेकिन मस्बत तो हो। उसने बेचारगी से कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, मुझे यहाँ खप खप कर अपना मकबरा नहीं बनवाना, अपना नामो निशान नहीं मिटाना। उसका लहजा कतई था। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें यहाँ मसला क्या है। सब काम तुम अपनी मर्जी से करती हो। तुमने जॉब की जिद की तो न चाहते हुए भी तुम्हें इजाजत दे दी, हालांकि उसकी कतन कोई जरूरत नहीं थी। और फिर तुमने जैन का सोचा है कि उसका क्या बनेगा, उसकी शख्सियत किस बुरी तरह मुतासिर होगी। सुमेर ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर कहा, जैन की परवरिश मैं अकेले बहुत अच्छी तरह कर सकती हूँ और मजीद मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं 2 दिन तक अम्मी के घर चली जाऊंगी ताकि तुम्हें फैसला करने में आसानी रहे। अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें ईद के दूसरे दिन जाना होगा। ईद में 3-4 दिन है, घर वाले सब परेशान होंगे, लेकिन अम्मी के घर जाने के बाद भी मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। तुम कुछ दिन वहाँ रहकर ठंडे दिलो दिमाग से सोच लेना, शायद मफाहमत की कोई गुंजाइश निकल आए। उसने बहुत थके हुए लहजे में कहा था। मुझे कुछ नहीं सोचना। वो तुनक कर कमरे से बाहर निकल गई। आज वो ऑफिस से वापस आई तो सीधी कमरे में चली गई। खिलाफे मामूल बहुत चुप चुप सी थी, ना तो सास को सलाम किया और ना ही बच्चे को पूछा। उसकी सास उसके कमरे में जाते जाते वापस पलट आई और किचन में चली गई। उमर, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। उसने रॉयल ब्लू कलर का खूबसूरत सूट पहना हुआ था। आगे पीछे घूमकर वो अपनी तैयारी देख रही थी। हाँ, अच्छा है। उमर ने जरा की जरा नजर उठाकर उसे देखा और दोबारा फाइल पर झुक गया। वो भी वहीं लाउंज में उसके साथ वाले सोफे पर बैठ गई। उमर, ये सब कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे यूं लगता है जैसे मैं किसी आजाद पंछी की तरह दूर फिजाओं में उड़ती फिर रही हूँ। मेरी उड़ान बहुत ऊंची है। प्लीज अगर तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो सकती हो तो मुंह बंद कर लो, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। उसके अल्फाज से ज्यादा लहजे में सख्ती थी और वो अभी उसके रवैये पर गौर कर ही रही थी कि जैन खेलता हुआ उधर आया। उसके हाथ में फुटबॉल था। उसने उसे जोर से उछाला तो फुटबॉल सीधा क्रिस्टल के खूबसूरत गुलदान को लगा और वो गिरकर जमीन बोस हो गया। हर तरफ किरचियां बिखर गई थीं। उमर ने पहले तो सर उठाकर हैरत से देखा कि हुआ क्या है, और जब अंदाजा हुआ तो तेजी से उठा और जैन को तड़ाक तड़ाक की आवाज के साथ 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। तुमने इसे अपने बाप का घर समझा हुआ है कि जो जी में आएगा तोड़ते फिरोगे। कोई चीज मुफ्त में नहीं आती। यहाँ अगर रहना है तो अपनी हद में रहो, वरना माँ के साथ चले जाओ। वो कहकर रुका नहीं था। रुबाब के दिल को किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी मगर आवाज गले में घुट गई थी। मुंह पर हाथ रखकर वो जारो की तार रो रही थी। रुबाब, उठ जाओ। उसकी सास ने उसे झिंझोड़ा था। उसने फौरन आंखें खोल दी। उठ जाओ बेटा, देर हो रही है। नहीं अम्मी, शुक्र है अल्लाह का, अभी देर नहीं हुई। उसने बरसती आंखों और कपकपाते लबों से कहा। अरे ये तुम रो क्यों रही हो? क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया? उसकी सास उसके आंसू साफ करते हुए पूछ रही थी। चलो जल्दी से उठ जाओ, मैंने इफ्तारी की तैयारी तो सारी कर दी है, जो रहता है वो तुम देख लो। वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसने फौरन पूछा, जैन कहाँ है? मरियम के साथ खेल रहा है। वो जवाब देने के साथ ही पलट गईं। वो उन्हें जाते हुए देखती रही। वो सोने के इरादे से तो नहीं लेटी थी। काफी देर तक छत को घूरते जाने कब उसकी आंख लग गई थी जब वो भयानक ख्वाब नजर आया। लेकिन फौरन ही अम्मी के उठाने पर उसकी आंख खुल गई और आंखें तो उसकी उस वक्त खुली थीं जब दिन को किसी काम से वो उमर के कमरे की तरफ बढ़ी तो अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। अधखुले दरवाजे से आती आवाज सोनिया की थी। उमर, तुम कब तक ये ड्रामा करते रहोगे? अब तो काफी दिन हो गए हैं, कहीं तुम सच में तो रुबाब से शादी नहीं करने वाले? देखो, अगर ऐसा कभी तुम्हारे दिल में कोई ख्याल भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनिया का हाथ उमर के हाथों में था। दरवाजे की जानिब उमर की पुश्त थी। ओह कम ऑन यार, मेरे लिए दुनिया की सब लड़कियां मर गई हैं क्या, जो मैं इस शादीशुदा एक बच्चे की माँ से शादी करूंगा? इतना बुरा टेस्ट तो नहीं है मेरा, और बच्चों से तो मुझे वैसे भी चिढ़ है।
उसने कुछ खफगी से उसे घूरा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैंने तुम्हें बताया तो था कि उसके शोहर सुमेर ने मुझे यूनिवर्सिटी में बहुत सताया था। खुद तो लाइक फाइक स्टूडेंट था, असातिज़ा का चहीता, मेरे हर फेल पर उसे एतराज होता, और इस वक्त इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा उसे नीचा दिखाने का। खैर, तुम भी तो किसी लड़की को छेड़ने से बाज नहीं आते थे, ये भी तुमने खुद ही बताया था, सोनिया ने हंसते हुए कहा, और उसके बाद उसने वहां से हटने और इस्तीफा देने में एक लम्हे की ताखीर नहीं की थी। और वो क्या करने जा रही थी? खुद अपनी जन्नत को अपने हाथों आग लगाने जा रही थी। बहुत से पछतावे थे जो अभी बाकी थे, और जो बहुत अरसे तक उसे शर्मिंदा करने के लिए काफी थे, लेकिन शुक्र है कि अभी वक्त उसके हाथ में था। देर हुई थी, लेकिन इतनी नहीं कि अपनी गलतियों का अजाला न किया जा सके, और वो अब वहां बैठी मजीद क्यों वक्त जाया कर रही थी। आज मुतवक्का चांद रात थी, बहुत से काम करने वाले थे और एक खुशगवार मसरूफियत उसकी मुंतजिर थी, और सबसे बढ़कर अभी उसे सुमेर को मनाना था। वो आसूदा सी मुस्कुराहट लिए एक नए अज़म और जोश से उठी थी। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।